गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अभी 6:49 हो रहे हैं और मैं छत पे हूँ। अलग ही सुबह सुबह छत पे आना ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो मैं बस उसी का मज़ा ले रही हूँ। तो साथ साथ मैं आपको भी सब कुछ बताती चलूँगी, आपको भी दिखाती चलूँगी कि मैं किन किन चीज़ों के मज़े ले रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अभी मेरे पास है ये गरम पानी। कैन यू सी, इट्स सिंपल पानी बट ये गरम है। और इसमें मैं कुछ 2-4 पत्तियाँ तुलसी की डालूँगी। जब तक उसके एक्सट्रैक्ट बाहर आएंगे तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, तब तक मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वीक में सिर्फ 3 बार एक्सरसाइज करती हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, फिर भी आप लोग को लग रहा होगा कि यार वीक में 3 बार तो मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ भी नहीं पाती बहुत बार। और जबकि मैं ट्राई करती हूँ एक रिचुअल बनाऊँ, अर्ली मॉर्निंग उठूँ और अपने काम जल्दी करने की कोशिश करूँ, बट वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया कि मैं वीक में एटलीस्ट 3 डेज तो उठूँगी अर्ली मॉर्निंग। तो मैं वही फॉलो करती हूँ। तो जब अर्ली मॉर्निंग या मैं लेट भी उठती हूँ तो ये रिचुअल तो फॉलो करती हूँ गर्म पानी वाला। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी का। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करो, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी तो पीना ही चाहिए। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हरियाली, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये मतलब हरियाली ऐसी है थोड़ी सी, क्योंकि ये छत है तो मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे सकती, फिर भी बहुत लोड है क्योंकि मैंने वेजीज पूरी कंटेनर्स में उगा के रखी है। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आपको फ्रूट्स के साथ साथ, मतलब जो वेजीज हैं उनके साथ साथ आपको ग्रीनरी भी मिलती है। तो कैन यू सी, वो छत पे के एंड ये टमाटर है, लौकी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये है लॉन्ग बीन, ये देखिए ये अभी बढ़ रही है काफ़ी, ये भी ऊपर जा रही है। और ये मैंने ऐसा ऊपर बना के रखा है जिससे जब बेल वाले जो भी पेड़ हैं ये अभी छोटे छोटे फ्रूट्स लग रहे हैं। बड़ा क्यूट, इसलिए मुझे आना बहुत पसंद है, एकदम हरा भरा। तो मैंने इसमें तुलसी लीव्स डाल दी हैं, कैन यू सी। अब जब तक इसके एक्सट्रैक्ट बाहर आएंगे तब अपन कर सकते हैं एक्सरसाइज जल्दी जल्दी से। कुछ सूर्य नमस्कार करूँगी मैं 5-6, देन प्लैंक्स, और फिर मैं टमी जो है ना बल्जिंग आउट तो इसलिए और कुछ लेग रेजेस करूँगी।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज लास्ट में की है फॉर रिलैक्सेशन आफ्टर 30 मिनट एक्सरसाइजेस। किसी भी साइड तरह की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो लास्ट में कुछ रिलैक्सिंग करना चाहिए, लाइक शवासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स, पानी भी ठंडा हो गया है और आई होप एक्सट्रैक्ट तुलसी का जो है वो भी वाटर में आ गया हो। कुछ प्लीज़ श्रिंक हो गए हैं ड्यू टू हॉट वाटर। तुलसी आप लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं कैलीग्राफी प्रैक्टिस पे बैठ रही हूँ। एक्चुअली आई लव कैलीग्राफी एंड कोविड की वजह से अभी कहीं जा नहीं सकते, तो मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख रही हूँ और कुछ गूगल करके मैंने प्रैक्टिस शीट्स निकाल दी थी। तो बस मैं दिन में 2 बारी, एक बारी मॉर्निंग में सब एक्सरसाइजेस के बाद और एक बारी नाइट में सोने से पहले एक पेजेस कंप्लीट करती हूँ। तो अगर आप भी घर पे बोर हो रहे हैं या कोई नई स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है। आजकल ऑलमोस्ट सारी स्किल्स के लिए ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। डांसिंग, सिंगिंग या किसी यूनिक टेक्निक के और स्किल्स के लिए अगर ट्यूटोरियल चाह रहे हैं तो वो भी इवन अवेलेबल है यूट्यूब पे। यही तो फ़ायदा है सोशल मीडिया का। एंड डन। यस, तो आफ्टर एक्सरसाइजेज एंड ऑल अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज ब्रेकफास्ट में है पोहा, तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको फिनिश करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। फ्रेंड्स, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एज अ डॉक्टर बात करने वाली हूँ कि जिस तरह हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब अपन किसी को गुस्सा होते हैं या कह लो एंजाइटी, किसी बात को लेकर डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी जो इन सब चीज़ों से हमें बचाएगी। तो पहले तो कुछ जनरल चीज़ें, जैसे कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, फीलिंग गुड हार्मोन्स, तो उससे हमें अच्छा लगता है। वो हमें ना तो हम गौर करते हैं ना हमें पता होता है बहुत सारी, पर उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली होता है। और सेकंड थिंग है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप बता सकते हैं वो जिस भी लेवल के पर्सन के साथ अपनी फैमिली में आप उनसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। क्योंकि बहुत बड़ी जो चीज़ें हम अपने अंदर दबाते हैं तो वो भी बहुत गंदा इफेक्ट डालती है लेटर ऑन लाइफ में। तो और सेकंड चीज़, सॉरी, थर्ड वन इज़ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक कुछ स्पोर्ट्स आप अपनी लाइफ में, कोई भी, सबको कोई ना कोई स्पोर्ट तो पसंद होता ही है, लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, व्हाटएवर, कुछ भी आपको पसंद तो हो गई। तो आप अपने बच्चों के साथ, अगर आप पेरेंट्स हैं तो, या आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेलिए। एक्चुअली ये वीडियो ओवरऑल हर एज ग्रुप के लिए है। तो अगर आप 60 साल के हैं, 70 साल, 80 साल, तो भी आपके लिए वैल्यूएबल है। और अगर आप 10 साल के हैं तो भी आपके लिए वैल्यूएबल है। तो आपको कोई भी एक जो स्पोर्ट्स है वो खेलना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। आप नहीं कर सकते तो जैसा कि मैं करती हूँ कि मैं हफ्ते में
पूरे दिन नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वीक में 3 डेज़ ही करती हूँ। कोई मतलब स्पोर्ट्स है या एक्सरसाइजेज हैं, आप काम अपने माइंड को काम करने के लिए और सारी ये स्ट्रेस वगैरह को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी यूट्यूब वीडियोस का या किसी बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं कि कैसे करें। फिर आपको कोई ना कुछ ऐसी आर्ट एक्टिविटीज़ लाइक आप वीक में एक दिन डिसाइड करिए। अगर आप फ़र्क नहीं पड़ता आप किस प्रोफेशन से हैं, क्योंकि सारे प्रोफेशंस में एट सम पॉइंट स्ट्रेस होता ही है, क्योंकि वर्कलोड इतना रहता है और आपको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी होती है, तो इसलिए आपको स्ट्रेस आ ही जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू मी कि कोई भी फन एक्टिविटी लाइक कोई आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़, पेंटिंग और लाइक स्केचिंग, और पेंटिंग के भी बहुत फॉर्म्स होते हैं, और या डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो जो भी आपको पसंद हो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार करिए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तब तो आप डेफिनेटली करिए, बिकॉज़ इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपके और आपके बच्चों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप उनके साथ मिल के करेंगे तो वो रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा होगा। तो आज मैं कुछ उसमें से ही कुछ फ़न एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे कुछ कार्ड्स कार्ड्स लाइक फॉर बर्थडे, फॉर एनिवर्सरीज और न्यू ईयर कार्ड्स। तो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। एक सैनिटाइज़र, एक पॉलीथीन शीट छोटी सी का, एक थिक कार्डबोर्ड को मैंने पेपर को ऐसे कार्ड का शेप दिया है फोल्ड करके, और इसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ कलर पेन्स। सबसे पहले कलर पेन्स से पॉलीथीन शीट पे रेंडमली एक लाइंस ड्रॉ करनी है हमें। ये ध्यान देना है कि ऊपर डार्क कलर्स रहने चाहिए और नीचे ग्रेजुअली लाइट कलर्स। आप अपने मनपसंद कलर चूज़ कर सकते हैं, बस वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगें, ये ध्यान देना है। दैट्स इट। ड्रॉ करने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस हैंड सैनिटाइज़र से स्प्रे करना है, क्योंकि ये इसमें अल्कोहल रहेगा तो ये जो टेक्सचर आएगा कलर्स का वो बहुत प्यारा आएगा, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और इसको सिंपली फ्लिप कर देंगे अपन पेपर के ऊपर। अगर आप चाहें तो सैनिटाइज़र की जगह नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नाउ जेंटली रिमूव द पॉलीथीन शीट। अब इसे किसी हैवी बुक और कॉपी में दबा दीजिए, जिससे कि मॉइस्चर की वजह से जो भी श्रिंक हो रहा है पेपर वो ना हो। एंड दिस इज़ फाइनल रिजल्ट विथ ब्यूटीफुल पैटर्न्स। हाउ लवली दे आर ना। अब इस पैटर्न से हमें कार्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक ग्लू, कुछ कटिंग्स जो मैंने बर्थडे केक के बॉक्सेस से काट के रखी हुई थी वो, जो हम इस पे बाद में चिपका के और फिर इसका कार्ड बनाएंगे।
सेकंड कार्ड के लिए हमें थ्रेड चाहिए होगा, धागा। कोशिश करिए कि मोटा धागा लीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने पतला यूज़ किया है, 2-3 उसके फोल्ड्स करके। कुछ वाटर कलर्स, अलग अलग कलर्स के, और वही कार्ड, अपन का जो कार्ड अपन ने बनाया है पेपर फोल्ड करके, वो। जो थ्रेड हमने लिया है लेयरिंग में, उसका हम एक नॉट लगाएंगे उसके साइड पे, और केयरफुली उसको जो कलर्स लिए हैं, वाटर कलर्स, उसमें डिप करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा छोटे साइज़ का अपना जो मेरा कलर पैलेट था उसमें ही वो कर दिया था। अगर आप चाहें तो प्लेट्स में या डिस्पोजल कप्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो ईज़िली और हो जाएगा। इसको प्रॉपरली कलर्स में डिप करने के बाद जो हमने कार्ड बनाया हुआ है, पेपर कार्ड, तो उसमें हम उसको प्लेस करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं, आप रैंडमली जैसा भी शेप चाहें, जैसा कि मैं करूँगी, आप देखते जाइए, वैसे ही आप प्लेस कर सकते हैं। तो कोई भी डिज़ाइन आप वो करिए, आप पैटर्न बहुत प्यारा बन के आएगा। थ्रेड्स प्लेस करने के बाद अब हम ऊपर से भी एक कार्ड उसके ऊपर रखेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि अपन को दोनों में पैटर्न मिल जाएंगे। अब हमें धीरे से उस थ्रेड को पुल करना है। ये ध्यान रखना है कि ऊपर से जो अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छा खासा प्रेशर हो। अगर ढीला रहेगा तो पैटर्न प्रॉपर नहीं बन के आएगा। वाओ, देखिए कितना प्यारा पैटर्न आया है। तो मैं अभी जल्दी से पूरे कार्ड को फिल कर दूंगी ऐसे ही पैटर्न से। और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, या तो सिंपल ऐसे ही छोड़ सकते हैं सिंगल सिंगल पैटर्न्स के साथ, या फिर आप पूरे कार्ड को फिल कर सकते हैं 2 या 3 बार ऐसे ही थ्रेड पुल करके। एडिशनल पैटर्न के लिए मैंने कलर से कुछ छींटे मारे हैं। एंड दिस इज़ फाइनल रिजल्ट। कितना प्यारा है ना। तो थर्ड कार्ड के लिए मैंने सैंपल यहाँ दिखाने के लिए रखा है। ये मैंने एक प्लेट में शैम्पू पानी के अंदर घुला हुआ है, और इसमें कलर मिला के मैंने स्ट्रॉ की जगह एक पेन के बीच का पोर्शन लिया है, उसमें से आगे और पीछे का रिमूव करके, और फिर मैं उससे बबल बना के और ये पैटर्न बना रही हूँ। कार्ड के आगे पीछे दोनों साइड में यूज़ कर लूँगी ये पैटर्न। एंड ये पैटर्न बन के तैयार हो गया है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ फाइनल लुक एज अ कार्ड। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है लिटरली। तो इस कार्ड को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कलर पेन्स।
वो कार्ड जो हमने पहले बनाया था और सैनिटाइज़र। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें, जिससे कि हम आगे का कार्ड बना सकें। इस पैटर्न के लिए हम कलर पेन्स लेंगे और थंब पे, जैसा कि मैं इसमें लगा रही हूँ, ऐसे लगा के अगर ये ड्राई रहता है तो हम इसमें फिर बाद में सैनिटाइज़र स्प्रे करके हल्का सा वेट करेंगे और फिर पेपर पे अपना थंब इम्प्रेशन देंगे और उसी से पूरे पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। बेसिकली इसको थंब पेंटिंग कहते हैं और पता नहीं एग्जैक्टली आई डोंट नो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपन सैनिटाइज़र की जगह नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फिंगरप्रिंट से हम पूरा जितना भी जो भी पैटर्न है उसको क्रिएट कर लेंगे। एक जगह पे अपन को 2 बार थंब इम्प्रेशन नहीं करना है, वरना वो पैटर्न ख़राब हो जाएगा। एंड दिस इज़ फाइनल रिजल्ट। फॉर दिस कार्ड हमें चाहिए होगी कुछ अलग अलग पैटर्न्स की लीव्स एंड वाटर कलर्स, दैट्स इट। के लिए मैंने लीफ को उल्टा करके उसमें येलो, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन लेके पेंट करना शुरू किया। सेंटर में येलो किया, उसके बाद साइड साइड में ऑरेंज किया और उसके बाद लास्ट में रेड से पेंट किया। अच्छे पैटर्न के लिए हमें ध्यान रखना है कि कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, क्योंकि फिर पैटर्न प्रॉपर जो है वो उस पर प्रिंट होके नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा वो करना। जैसे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत अमाउंट में ले लिया है, तो आपको वैसा नहीं करना है। पूरे कार्ड को इसी ऐसे ही सेम प्रोसेस से कवर कर देना है, सेम पैटर्न से। और उसके बाद मैं पूरा करके आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। नॉर्मली हम इंजॉय करने बैठे हैं आर्ट को, तो ट्राई करिएगा कि एकदम आराम से टाइम लेके चीज़ें बनाइएगा, जिससे आप प्रॉपर उस पैटर्न को, उन चीज़ों को इंजॉय कर पाएँ। सो ये है फाइनल लुक इस कार्ड का, और इतना प्यारा बना है मैं आपको बता नहीं सकती। ग्लिटर शेड आपको दिख रहा होगा, अभी वेट है, तो सूखने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। फ्रेंड्स, आई होप कि जितना मुझे मज़ा आया ये सारे फ़न एक्टिविटीज़ में, आपको भी मज़ा आया होगा। एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि रीज़न क्या है कि मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की। क्योंकि मैंने पर्सनली ये पाया है एज एन डॉक्टर कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग डिस्कस नहीं करते इस बारे में कि आपको किसी बात से स्ट्रेस है या आप डिप्रेस्ड हो कुछ चीज़ों को लेके, या अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं आज के डेट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इन एक्टिविटीज़ से जो चीज़ें हैं वो
काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। आप कहीं से इसने हेल्प करी तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे।